हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा स्टडी के लिए टॉपिक रहेगा एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। अब एटॉमिक रेडियस क्या है और हाउ द एटॉमिक रेडियस वेरीज इन ग्रुप, तो ग्रुप में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट वीडियो में जो है इसको अटैम्प्ट कर चुके हैं। आई होप आपने देखा भी होगा। और अब हम कर रहे हैं इस समय एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। तो आप देखें इसको, एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट, जब भी हम पीरियड में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अगर ग्रुप में चलना है तो हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, और अगर पीरियड में चलना है तो हम कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब इसको ग्रुप और पीरियड याद रह जाएगा आपको, या अभी भी कंफ्यूजन है? ग्रुप खड़े, पीरियड पड़े। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप आपके पास 18 है, जो ये लंबे लंबे पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रुप खड़े हैं और पीरियड पड़े हैं, लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीरियड की, और हमने यहाँ पर फर्स्ट पीरियड नहीं लेना। हम यहाँ पर फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमें उठाना है सेकंड पीरियड। ये आ गया आपके पास सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6 देन नियॉन तक चले गए, 10 आ गया एटॉमिक नंबर। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करो 2, 1 लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए 2, 2, देन बोरोन के लिए 2, 3, देन कार्बन 2, 4, देन नाइट्रोजन 2, 5, देन ऑक्सीजन 2, 6, देन फ्लोरीन 2, 7, देन नियॉन 2, 8। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, लिथियम में हमें पता है लिथियम की फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, देन कितने होते हैं, 1। ऐसे ही अगर हम बात करें बेरिलियम की फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, देन सेकंड सेल में कितने हैं, 2। देन अब मैं इसको ब्रेक दे रहा हूं बीच में, बोरोन कार्बन को। नाइट्रोजन पे आ जाता हूं। नाइट्रोजन की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, देन 5, 1, 2, 3, 4, 5। देन फ्लोरीन की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन नेक्स्ट में कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ जो नोट करने वाली बात वो ये है कि जब जब हम पीरियड में चलते हैं, ना तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ कितनी है, 2, यहाँ भी नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। देखो आप, लिथियम में भी 2 शेल्स हैं, 1, 2, बेरिलियम में भी 1, 2, एंड नाइट्रोजन में भी 1, 2, एंड फ्लोरीन में भी 1, 2। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर लीगली देखा जाए, लीगल समझते हैं आप, कानूनी तौर पे, तो अगर लीगली देखा जाए तो ना तो साइज बढ़ना चाहिए ना तो साइज घटना चाहिए, ना साइज इंक्रीज होना चाहिए ना साइज डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स उतनी ही है। हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। वहां पे नई नई शेल्स ऐड हो रही थी। हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में 2, देन सोडियम में 3। बट यहाँ तो ना तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है ना ही नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ना तो साइज इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए। लीगली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड। व्हाई? ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि पीरियड में न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है। अब ये कैसे होता है, आप देखो, अगर मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊं कि ये न्यूक्लियस है और ये आउटर सेल है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से देखना इसे आप स्टूडेंट्स। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है और अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करूंगा तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा अट्रैक्शन। तो जैसे से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, सेंटर का चार्ज बढ़ता जाएगा, तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कहां खींचेंगे, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर और खींचेंगे, बिकॉज सेंटर से एक फोर्स लग रही है पॉजिटिव चार्ज की, जो आउटर सेल के जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है उनको कहां खींच रहे हैं, सेंटर की ओर। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे सेंटर से, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो लीगली देखा जाए पीरियड में ना तो साइज इंक्रीज होना चाहिए ना तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है। बावजूद इसके साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है और वो बढ़ा हुआ चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कहां खींचता है, सेंटर की ओर खींचता है, जिससे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज।
ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है और आपने मान लिया, बट अब आप देखो कि कैसे इंक्रीज होता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3। हम सबको ये बात पता है कि जो भी किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। और अब इसका इफेक्ट अगर हम नोट करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं होगी अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम सेल में है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, तो इसमें न्यूक्लियस का चार्ज भी, प्रोटॉन भी 3 आएंगे, इसमें 4 प्रोटॉन आएंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 4। 5 प्रोटॉन, देन 6 प्रोटॉन, देन 7 प्रोटॉन, देन 8 प्रोटॉन, देन 9 प्रोटॉन, देन 10 प्रोटॉन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्लियरली यहाँ पर विजिबल है कि जैसे हम पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीन्स है कि एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब चाहे पॉजिटिव चार्ज 1 इंक्रीज हो चाहे 2 इंक्रीज हो, तो इंक्रीज है ना, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचेगा? सेंटर की ओर, और जिसकी वजह से साइज क्या होगा? डिक्रीज। जैसे से पीरियड में जाते जाओगे आप, चलते जाओगे, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा और वो बढ़ा हुआ चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर खींचता जाएगा, तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। अब इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम left to right, unit positive charge increases, unit positive charge increases, and this increased nuclear charge will attract the electron of outermost cell towards the center, hence atomic size decreases। क्लियर हुआ आपको कि जैसे हम पीरियड में चलेंगे वैसे वैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और वो बढ़ा हुआ चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर विड्रॉ करेगा, जिसके कारण साइज डिक्रीज होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स आ जाने चाहिए आपकी तरफ से, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट आता है माइंड में तो उसको मेरे साथ फिर आप डिस्कस करो, उसको कमेंट्स में डालो, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपको। थैंक यू।